सर के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है डीपीएस के बारे में, जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन तो 28 अक्टूबर से आउट हो ही चुका है, बट आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्कूल्स ने रिलीज किए हैं जिसका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीपीएस पटना और एनी स्कूल्स, दिस इज अ जनरल रूल जनरली फॉलोज बाय दिस स्कूल। तो लेट्स साइन इन अगेन। फ्रेंड्स, ध्यान से देखा जाए क्या क्या चीजें निकल के आई हैं डीपीएस पटना का। पहले है एज क्राइटेरिया किसमें है, प्री नर्सरी टू इतना, और क्या क्या उसमें वेटेज टेबल बनाया गया है, यानी उसके अनुसार उसमें वेटेज दिया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर वेटेज दिया जाता है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू गेट एडमिशंस इन एनी टॉप स्कूल्स, जनरली जीपीएस ने इस वेटेज को निकाला है, जो कि साफ साफ वीडियो लंबा होगा बट 100% वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर आपका सिबलिंग कोई एडमिशन लेने वाला है डीपीएस में, तो 20 मार्क्स नर्सरी से लेके 5 क्लास वाले बच्चे को यहाँ पे मिलने वाला है। स्कूल ट्रांसपोर्ट अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 20 नंबर इज गिवन ऑन दैट ऑल्सो। करने का मतलब कि अगर आप स्कूल के ट्रांसपोर्ट को लेकर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, स्कूल के ट्रांसपोर्ट पर ही आप निर्भर करते हैं, तो वेटेज इज गिवन टू दैट चाइल्ड ऑल्सो। अगर गर्ल चाइल्ड है आपकी, 10 मार्क्स इज ऑल्सो गिवन ऑन दैट। इंट्रोडक्शन सेशन, दैट इज मैक्सिमम वेटेज इज गोइंग ऑन। 50 मार्क्स का जो है इंट्रोडक्शन रखा गया है जिसमें बच्चों का वेटेज दिया जाएगा। तो ध्यान से, इंट्रोडक्शन इज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन गेटिंग एडमिशन इन पटना टॉप स्कूल। डीपीएस गॉट फर्स्ट रैंक। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखने का प्रयास करें इन चीजों का, गाइडिंग फिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या क्या गाइड है वो हम वहां बात करेंगे। गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं, वहां पे हम देखने का प्रयास करेंगे। डियर पेरेंट्स, वी थिंक फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर द एडमिशन ऑफ योर चाइल्ड टू दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना एट एवरी आउटसेट, यहाँ पे साफ साफ चीजें दी गई हैं, हम देखने का प्रयास करेंगे। एट एवरी आउटसेट वी शुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर अवेलेबल ओनली ऑन द स्कूल्स वेबसाइट, जो कि 28 अक्टूबर से इसका वेबसाइट पे आने वाला है, 1-2 दिनों में। फॉर्म फिल्ड अप कंप्लीटली करेक्टली इन ऑल द रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोसेसिंग फी ऑल्सो हैव टू बी मेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ऑनलाइन ही आपको वहां पे करना पड़ेगा। प्लीज रीड द गाइडलाइन ऑन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट बिफोर अटेम्प्टिंग टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ध्यान से सब बातों को हम यहाँ से समझेंगे, हर एक बातों को विचार करेंगे, क्या बात किस चीज में दी गई है। If at any stage during the admission process or even after the child has been admitted, it is discovered that any information provided by the parents, guardian or any claim of false or incorrect, appropriate action may be taken। इस बात का ध्यान देना है कि हड़बड़ाहट में, गड़बड़ी में, या कुछ भी ऐसे तरीके से अगर आप उल्टा या कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन फॉर्म में भरते हैं, तो वहाँ स्कूल के पास वो अधिकार रहेगा कि आप पे कोई एक्शन लिया जा सके। तो हमारा प्लीज अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से फिल ना किया जाए, विच में इंक्लूड आस्किंग द विड्रॉल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल। ऐसा कतई ना हो कि आप एडमिशन ले भी ले और वहां से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे, सलीके से दे, ध्यान से दे। Please also open and go through the admissions related informations like on this page before attempting to go fill up the registration form। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 28 से फिल्म का लिंक जो स्टार्ट हो जाएगा, अभी वो डिसेबल है, क्लिक करने पर भी अभी एबल आपको नहीं दिखाई देगा। We wish to emphasize that mere acceptance or submission of all registration form is not a guarantee for admission to any class। ये कतई ये स्कूल नहीं बोल रहा है कि आप सिर्फ वहाँ एडमिशन फॉर्म जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन दिस इज द वे टू गॉट एडमिशन इन पटना टॉप स्कूल। एज यू कुड बी अवेयर, एडमिशन इज गारंटेड टू चिल्ड्रंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स as well as the weightage points scored as per the published norms। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्कूल में, और डिपेंड करता है वेटेज पे, जो कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बताया है, आपको पहले वाले पार्ट में बताने का प्रयास किया कि वेटेज किन किन बातों पे दिया गया है। मैक्सिमम वेटेज इज गिवन ऑन द इंट्रोडक्शन सेशन, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। Registration form is easy to fill and submit. A soft copy of submitted form will be sent in email। ईमेल पर आपका एक सॉफ्ट कॉपी चला जाएगा। If you wish to print the form of your record, you can also do upon the recipient or receipt of email। तो आपके पास रिसिप्ट भी रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। रेड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही इसको तरीके से सलीके से आपको रखना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। पहला, प्लीज फिल द फील्ड मार्क विद रेड स्टार्स आर मैंडेटरी। जो भी रेड स्टार्स है वो मैंडेटरी, इसको फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डू नॉट प्रीफिक्स और सफिक्स एनी डाटा विद द ब्लैंक स्पेस। डू नॉट प्रेस स्पेस बार बिफोर आफ्टर द एंट्री। स्पेस बार का कभी भी यूज ना करें एंट्री करने के बाद। ये बातें सलीके से दी गई हैं। पॉइंट नंबर 2 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कोटेशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर्स मस्ट बी यूज। कोई भी कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशंस, हैच,
का यूज ना करें। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी स्कैन्ड इन जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट ओनली। जेपीईजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में ही आप फॉर्म को भर सकते हैं एज पर द specification given below, and keep ready before starting a procedure of filling up the registration form. Files in PDF format will not be accepted. कोई भी फाइल पीडीएफ फॉर्म में होगा वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स शोइंग क्लोजअप ऑफ फेस, इसमें बच्चे का फेस साफ साफ दिखाई दे, 150 MB से ज्यादा का ना हो। फादर्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें माँ फादर का फेस दिखाई दे साफ साफ, द मैक्सिमम साइज इज 150 KB। मदर्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शोइंग क्लोजअप ऑफ ओनली द फेस, दैट इज ऑल्सो ऑफ 150 KB। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैक्सिमम 350 KB में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ जो कि 200 KB में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC कास्ट, ST कास्ट, OBC, इट्स मैक्सिमम 200 KB। कैंडिडेट आधार कार्ड, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इफ अवेलेबल। बहुत से पेरेंट्स हमें कॉल करते सर हमने आधार कार्ड नहीं बना पाए, नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए तो इतना चिंता की विषय नहीं है, अगर हो तो जरूर आधार कार्ड दे बच्चे का, नहीं है दैट इज नॉट मैंडेटरी। इफ अप्लाइंग फॉर द क्लास 2 एंड अबव, अगर आप क्लास 2 और अबव पर अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट एकेडमिक सेशन फाइनल रिपोर्ट कार्ड ऑफ 200 KB का देना होगा। इफ आर अप्लाइंग फॉर क्लास 2 और 2 से ज्यादा, यानी क्लास 2 से ऊपर की वैकेंसी आउट होने वाली है दर्शकों। और बहुत सारे पेरेंट्स हमें कॉल कर सकते क्लास 3, क्लास 5, क्लास 6, तो आई थिंक सो बिकॉज जब भी आप एडमिशन में क्लिक कीजिए क्लास 9 तक की वैकेंसी शो करती है, तो आई थिंक क्लास 5 तक की वैकेंसी या 6 तक की वैकेंसी इसमें आउट होने वाली है और आउट होगी। इसमें लास्ट एकेडमिक सेशन जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है आपको इसमें देना है, बहुत ही सलीके से भरना है आपको फॉर्म। इफ अप्लाइंग फॉर द क्लास 2 एंड अबव, करंट एकेडमिक सेशन सेमेस्टर 1 यानी हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड आपको वहां पे देना है। अगर आप जो भी रिपोर्ट कार्ड आपका प्रीवियस वाला है वही आपको वहां पे देना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर क्लास 2 एंड अबव, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट स्कूल। इफ आर अप्लाइंग फॉर 2 एंड अबव, बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से बनाया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा। प्रोसेस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लिक अ फोटोग्राफ एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड सेव इट इन अ कंप्यूटर लैपटॉप एज JPEG और PNG के फॉर्मेट में आपको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में सेव करना होगा। नो स्कैन फोटोग्राफ विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देयर आर स्पेसिफिक लिंक्स टू फॉर्म द अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स। Click on the browse and select the locations where the photograph and scanned copy has been saved. वहाँ पे ऑप्शंस दिया रहेगा, इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी, लेकिन ये सब बातें बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। एंड सिलेक्ट द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट। फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, there is a step-wise guide while explaining wherever necessary to how to fill up the registration form from online. The filled in registration form appear in the same order as given below. Compulsory field are marked with a star. जो भी कंपलसरी होंगे हमारे पैरेंट्स को वो रेड स्टार से यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अब चीजें यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ये वीडियो लंबा हो रहा है बट क्या करें, चीजें बताना बहुत जरूरी है। सारी चीजें, बहुत से पेरेंट्स का बार बार कॉल आता है सर, बहुत से अगर तैयारी में अभी तक बहुत से बच्चे हमारे अपने बिहार से इनरोल है, थैंक्स फॉर इनरोलिंग फॉर देम। जो बच्चे इनरोल अभी तक नहीं हुए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल द नंबर 9472163206 टू बी इन पटना स्टॉप स्कूल। अब यहाँ पे हम लोग को देना है फील्ड व्हाट टू बी फिल अप, सिबलिंग का डिटेल्स, अगर आपका कोई भाई बहन उसमें पढ़ता है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। क्लिक ऑन द सिबलिंग एंड फिल अप द एडमिशंस नंबर 1, ब्रदर है या सिस्टर है या नॉट कजिन हु इज करंटली स्टडीइंग इन द स्कूल फॉर इंस्टेंट A00117. Some fields will get populated once you select the siblings. These fields are uneditable. एक बार आपने फिल कर लिया फिर वो एडिट नहीं होंगे, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग बार बार से बोलते हैं सलीके से ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। सिबलिंग का नेम देना है, विल ऑटोमेटिकली गेट फिल्ड इफ वैलिड एडमिशन नंबर इज एंटर्ड। यहाँ पे साफ साफ दे दिया है, कोई भी अगर वैलिड एडमिशन नंबर आप डालते हैं अपने भाई और बहन का, यहाँ पे बायोलॉजिकली फादर और ब्रदर की बात की जा रही है, अगर कोई भी बायोलॉजिकली आपका ब्रदर और सिस्टर है तो उनका एडमिशन नंबर रियल होगा। जैसे ही आप एडमिशन नंबर वहाँ पे डालेंगे अपने आप उनका नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस सेक्शन में पढ़ते हैं, सारी चीजें वहाँ पे पॉपअप कर जाएंगी। सिबलिंग क्लास विल ऑटोमेटिकली गेट फिल्ड इफ वैलिड एडमिशन नंबर इज एंटर्ड। एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशंस, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ अपलोड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले आना भूले, बहुत से पेरेंट्स का फोटो आता है सर किस क्लास में कैसे करना है, सारी बातें 1 to 1 यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए द फोटोग्राफ शुड बी फोकस ऑन द फेस अबव द नेक, नेक से ऊपर का फोटो होना चाहिए। दूसरा, फोटोग्राफ शुड हैव ए व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इट शुड बी अ व्हाइट पेंटेड वॉल या डोर, या तो डोर उसका व्हाइट पेंटेड हो या इस तरह का वॉल लगाया गया हो, लेकिन इस पीछे का वॉल जो है वो व्हाइट होना चाहिए। ऑलवेज लुक स्ट्रेट, डू नॉट टिल्ट योर हेड, हेड को टिल्ट नहीं करना है। लुक एट योर कैमरा एंड वी मस्ट बी टेकन। डायमेंशन जो दिया गया फोटोग्राफ का वो 35 mm टू लेके 45 mm के बीच होना चाहिए। आई रिपीट
35 mm is the length and 45 mm is the breadth of the photograph. साइज का है 150 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. फोटो मस्ट बी टेकन विद इन पास्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने का ही फोटोग्राफ होना चाहिए. कतई नहीं हो कि 1 साल पहले का फोटोग्राफ आपने लगा दिया, जो कि रूल्स में दिया गया है. डू नॉट वियर हैट, स्कार्फ्स दैट में ब्लॉक योर फेस. कोई भी ऐसी चीजें, हैट नहीं लगाना है, कोई भी सनग्लासेस नहीं लगाना है जो कि आपके फेस को ब्लॉक करता हो, आपकी आइडेंटिटी को कुछ ना कुछ हाइड करता हो. And if you use glasses, then be careful to avoid glare on the glass lenses. मान ली कोई बच्चे ग्लास पहनते ही हैं, तो ऐसा करते ही ना हो कि उनके ग्लास पे कोई ग्लेयर्स या लाइटिंग चमकना, जो अचानक चमक जाता है ग्लास पे, वो नहीं होना चाहिए. बट इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. उसके बाद क्लास अप्लाइड फॉर, किस तरह का, select the class appropriate for your wards, refers the age criteria. You will able to select only from the classes which have been opened for admission in this phase. अब क्या क्लासेस, क्लास 1 तक की वैकेंसी तो आउट है, लेकिन यहाँ पे क्लास 2 के बाद भी कही गई है, तो आई थिंक सो क्लास 5 तक की वैकेंसी आउट होगी. यहाँ क्लास 5 तक के बच्चे दे पाएंगे, दैट इज वेरी मैंडेटरी. आएगा 1-2 दिन में, साइट चीज हमारे आँख के सामने हो जाएंगी. फर्स्ट नेम, इंटर ओनली द फर्स्ट नेम एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही जो फर्स्ट नेम है वही इंटर करना है आपको. मिडिल नेम, फिल योर चाइल्ड मिडिल नेम हियर, लिव्स ब्लैंक इफ यू चाइल्ड नॉट हैव एनी मिडिल नेम. लास्ट नेम, फिल योर चाइल्ड सरनेम, लिव ब्लैंक इफ यू चाइल्ड नॉट हैव एनी लास्ट नेम. Date of birth, calculate the calendar and set date of birth of your ward. Refers age criteria. Age on 31/3/2031 तक बच्चे का एज क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा सॉफ्टवेयर. इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट एक्यूरेटली जो आपने डेट ऑफ बर्थ बनाया है बर्थ सर्टिफिकेट से, उसको ही आपको यहाँ पे एंटर करना है. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर में क्या है, एंटर द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर वार्ड, वो डालना है. ईमेल कम्युनिकेशन क्या है, एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी. इफ रॉन्ग, नो कम्युनिकेशन विल बी रिसीव्ड बाय यू. चूंकि सब काम यहाँ पे ईमेल पे ही किया जाएगा, जो कि साफ साफ दिया गया है इन्फॉर्मेशन में. आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है. इफ यू एंटर द आधार नंबर इफ ए चाइल्ड इज अवेलेबल, लीव सब ब्लैंक स्पेस. अगर नहीं है तो नहीं भरना है, ब्लैंकली छोड़ देना है. नेशनलिटी, इंटर योर चाइल्ड नेशनलिटी, किस नेशनलिटी से, इंडियन. जनरली मैक्सिमम इंडियन ही होते हैं. आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना होता है, इंटर अटेंडेंस मोबाइल नंबर्स. SMS विल सेंड ऑन दैट, सजा भी SMS जो है उसी पे सेंड किया जाएगा. लैंडलाइन नंबर, फिल द लैंडलाइन नंबर आप अगर यूज करते हैं. Address, mention the complete local address. The uneditables field will get filled automatically in the case of a sibling. Siblings वाले में अपने आप ही ले लेगा एड्रेस. अगर सिबलिंग्स आपके नहीं है तो आपको जो है वहां पे भरना पड़ेगा. सिटी, इंटर योर सिटी एज पर द एड्रेस प्रूफ अबव. स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट पोस्टल कोड क्या है, वो भी आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा. स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप बिहार से हैं कि क्या है, उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा. कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है, SC ST OBC है, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. एनी मेडिकल कंडीशंस बच्चों का है तो जरूर इस पॉइंट पर ध्यान दे. बहुत से पेरेंट्स इस बात को भूल जाते हैं और नहीं दे पाते हैं. हम बोलना चाहेंगे अगर बच्चा कोई मेडिकल कंडीशन है तो स्कूल के आपके बच्चे की भलाई के लिए है, इसको छुपाए नहीं. और जरूर बच्चे का कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन हो तो जरूर इसके बारे में बताएं. कोई रिमार्क हो, इंटर द एप्रोप्रिएट कमेंट इफ एनी. करस्पॉन्डिंग रिलेटिव्स हो, फादर मदर, इफ करस्पॉन्डेंस में तो उसको जरूर दे. स्कूल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन द बॉक्स इफ यू वांट द स्कूल ट्रांसपोर्ट. लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो प्लीज इसको भी आप जरूर मार्क कर ले. प्रेफरेंसेस, इफ यू चूज द स्कूल ट्रांसपोर्ट, बस का लिस्ट है, लिस्ट को बताएंगे आपको कौन से लिस्ट में कहाँ कहाँ जो बस जो है ट्रेवल करती है, उसमें से आपको वहाँ पर करना पड़ेगा. फादर्स का भी सेम टू सेम डिटो है. फादर्स का कलर पासपोर्ट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, साइज यहाँ पे दिया हुआ है. 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. इंटर द करेक्ट फादर्स नेम का स्पेलिंग सही होना चाहिए. मिडिल नेम में अगर नहीं है तो छोड़ दें. फिल द फादर सर नेम एंड लीव ब्लैंक्स इफ डू नॉट हैव एनी लास्ट नेम. एंटर द वैलिड ईमेल आईडी ऑफ फादर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन. ऑक्यूपेशंस क्या है उनका पूरा लिंक आएगा, उस ऑक्यूपेशंस में ही आपको क्लिक करना है. फादर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है, जो भी हो उनको आप ध्यान से पढ़े. किस ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. इसमें से ही कोई आपको पॉपअप करके इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा. द थिंग इज गिवन हियर. एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज गिवन, किस स्पेशलाइजेशन से वो बिलोंग करते हैं, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट AC है, बैंकिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस उन्होंने किया, लॉ, लिटरेचर, मेडिसिन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिसर्च, स्पोर्ट्स, टीचिंग, विजुअल आर्ट्स एंड अदर्स. कोई भी एक चीज़ इसमें से आपको कवर अप करनी पड़ेंगी. ये चीज़ें दी गई हैं जो कि एग्जाम में भी या फॉर्म फिलअप में आपको मिलने वाला है. क्या डिस्ट्रिक्ट किस डिजाइनेशन पे है, एनुअल इनकम क्या है रुपीज़ में, वो भी आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा. सेम मदर में भी सारी चीज़ें वही हैं, लगभग सारी चीज़ें. क्वालिफिकेशंस, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिजाइनेशन, एनुअल इनकम ऑफ द मदर. अगर वर्किंग है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है. हाउसवाइफ में अपने आप उसको ले लेना है. नंबर ऑफ सन इंटर करना है फिगर में. नंबर ऑफ डॉटर्स, इंटर एज एप्रोप्रिएट इन फिगर्स.
प्रेजेंट क्लास कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट स्कूल का नाम क्या है वो पढ़ना है, बोर्ड किस बोर्ड से आप है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिला ये सोर्स, ऑप्शन फॉर द ड्रॉप डाउन मेनू, हाउ टू गोट अबाउट द एडमिशन प्रोसेस इन द स्कूल, आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन किया, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है आपका, ऑफिस में अपलोड करना है, साइज 350 KB का ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ना कि यहाँ पे आपका जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। एड्रेस प्रूफ आपको देना है यहाँ पर, दिस विल बी एक्सेप्टेंस योर सिलेक्शन ऑफ स्कूल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टर, इसका जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से देना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड करना है स्टूडेंट का जो कि 200 KB से ज़्यादा का नहीं हो, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड अप्लाई करना है जो कि साइज लिमिट दिया हुआ है 200 KB, करेंट सेमेस्टर्स रिपोर्ट कार्ड आपको देना है जो कि 200 KB का है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स देखिए मैंडेटरी है यहाँ पे। अब सब्सिक्वेंट इसके यहाँ पे दिया हुआ है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव बीन फिल्ड अप यू मस्ट रीड द डिक्लेरेशन एंड द टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन which opens in new window, return to the open windows, agree and click proceed to pay. SMS will be sent on with email, will send automatically. The email will have an attachment, a soft copy of the filled application form which may be printed of your records, आप print भी कर सकते हैं for the future use. Click proceed to pay, you pay the payment gateway. Please ensure you have been read thoroughly the guideline on making the online payment before attempting the payment एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस, ध्यान से पढ़ के पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद वहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन विल नॉट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट विल गेट एन SMS and an email message containing registration number to your what, क्या registration number है what का वो आपको मिल जाएगा, other relevant details pertaining to the introduction session वो आपको मिल जाएगा, copy of the application form which with the registration numbers mentioned above वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। if no SMS and email is received within 24 hours फ्रॉम सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, अगर 24 घंटा के भीतर भी आपको नहीं मिल रहा है, यू मस्ट चेक योर जंक और स्पैम फोल्डर होता है ईमेल आईडी में, वहाँ आप चेक करेंगे और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। If you still find that no SMS have been received, you write to the admission at the rate of DPS, यहाँ पे आपको लिखना है submit to the email should necessarily contain application number and name of the candidate and class apply for, वहाँ पे चीज़ें आपको ध्यान से मिल जाएंगी। सारी चीज़ें हम 1 to 1 हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। एज क्राइटेरिया हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखा है तो जाकर देख लें। स्कूल का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है जूनियर विंग और सीनियर विंग के बच्चों के लिए, कहाँ है यहाँ पे जूनियर विंग के बच्चों के लिए दिया गया है, सीनियर विंग के बच्चों के लिए दिया हुआ है। और फिर अप्लाइंग फॉर क्लास 1 to 5 यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नंबर 051 से सारी चीज़ें दी गई हैं, गाय घाट, गुरुद्वारा, कुम्हरार रेलवे क्रॉसिंग, भूतनाथ मोड़, बहादुरपुर पेट्रोल पंप का कॉलोनी मोड़, ओल्ड बाईपास से लेके सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। इसका हम लोग अपने चैनल पे व्हाट्सएप का चैनल हमारा बना गया है, वहाँ पे हम लोग जो स्क्रीनशॉट डाल देंगे आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी आपने आप तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप पे तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन वेयर टू गॉट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द वेयर द स्कूल इज एंड वेयर द रूट इज गोइंग ऑन, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपको हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल देंगे जिसमें हाँ भी आप चीज़ें वहाँ पर देख पाएंगे। इफ यू हैवंट जॉइन आवर बैचेस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज ज्वाइन टू बी द पटना टॉप स्कूल, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बता ही दी गया है, गाइडलाइन मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट यहाँ भी दिया गया है कैसे पेमेंट करेंगे, और इंट्रोडक्शन सेशन के बारे में ये भी आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में कैसे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक बार हम इसको देख लेते हैं जो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंटली दी गई है। यहाँ पे दिया हुआ है फीस विल एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, नो रिक्वेस्ट फॉर एनी मोड ऑफ पेमेंट विल बी एंटरटेन्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड विदाउट पेमेंट मेड ऑनलाइन विल रिजेक्टेड आउटराइट, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी नॉट जनरेटेड, नो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड विल एंटरटेन्ड और रिप्लाई टू, कोई भी इसको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। एंड सो द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स आर वैलिड एंड करेक्टली एंटर्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी चीज़ें अच्छी से दी गई हैं, सही से दी गई हैं, तभी आपको वहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी। बोथ पेरेंट्स अलॉन्ग विद द कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ इन इंट्रोडक्शन सेशंस, please be prepared to wait for a while for your turn. In case there is an unforeseen delay, parents must not prompt the child during the introduction session. ऐसा नहीं है कि जब इंट्रोडक्शन सेशन स्टार्ट हो तो आपको अगर थोड़ा लेट भी हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर इंतजार करना है पहले से, या आप इंटरप्ट करेंगे देन इट कैन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स और योर गेटिंग एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इफ चाइल्ड इज सेकंड एडमिशन टू क्लास 6 एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, अगर आप बच्चे का 6 से लेकर 9 तक एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ बच्चों का एग्जाम हो जा जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पे होता है, इसकी तैयारी हमारी चल रही है। बिहार के बहुत से बच्चे हमारे क्लासेस में इनरोल हैं। इफ यू वांट टू इनरोल देन कॉल द नंबर 9472163206 टू बी द पटना टॉप स्कूल, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद जय भारत। अभी तक कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग तुरंत अपने चैनल्स पे सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं। जय हिंद जय भारत।